हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक ले गया हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। हिंदी में भी आपको समझाऊंगा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो हमने लाइट चैप्टर जो था 10th क्लास का वो स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसकी ये आपकी सेकंड वीडियो है। तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो जैसे आपको डेफिनेशन इसमें दिख रही होगी, साथ में आपको नोट्स भी इसमें मिल जाएंगे। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन दी सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, परावर्तन किसे कहते हैं, जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट से या किसी चीज से टकराने पर, ठीक है, यानी किसी चीज से कोई लाइट अगर टकराने पर उसी मीडियम में वापस आ जाती है। जैसे आपकी कोई लाइट गई और किसी सरफेस से टकराने के बाद उसी सरफेस यानी उसी मीडियम में वापस आ जाती है। सपोज ये मैं आपका मीडियम आपका 1 है, ये आपका मीडियम 2 है। ठीक है, ये आपका मीडियम 2 है। तो अगर ये टकराने पे उसी मीडियम में वापस आ जाती है तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल समझ लो। आपने देखा होगा आपके घरों में जो शीशा होता है, ठीक है, तो आप शीशे में क्या करते हो, अगर लाइट को डालते हो तो लाइट टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस आ जाती है। उस लाइट जो होती है शीशे के अंदर नहीं जाती। ठीक है, तो अगर वहीं वापस आ जाए जहां से आपने उसको लाइट को डाला था उसी जगह वापस आ जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। ठीक, तो मीडियम 1 और मीडियम 2 आपका अलग अलग है। ठीक है, यानी उसी मीडियम में वापस आ जाती है लाइट, तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक, तो हम इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में क्या है, आपकी जो ये लाइट जाती है, ठीक है, जो लाइट हमने डाली, तो अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइट आती है इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। हिंदी में बोलते हैं इसको आपतित आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। ठीक है, और जो टकराने पे वापस चले जाती है उसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो जो लाइट आती है उसको इंसिडेंट रे और जो टकराने के बाद चले जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और बीच में जो ये होता है आपका अभिलंब होता है यानी नॉर्मल होता है। ठीक है, तो और ये आपका मीडियम हो गया। इसमें हमने सिल्वर की कोटिंग करके, सिल्वर की कोटिंग का मतलब आपने देखोगा जो आपका कांच शीशा होता है घर वाले में, उसमें के पीछे भी एक पॉलिश की होती है। ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पे सिल्वर की कोटिंग कर रखी ताकि लाइट टकराने पे उसी मीडियम पे वापस चले जाए। अगर आपने कोटिंग नहीं की होगी तो अगर ये कांच होगा तो लाइट आपकी पार चले जाएगी। ठीक है, इससे तो इसलिए इसमें सिल्वर की कोटिंग करते हैं आप। ठीक, तो ये इसलिए कर रखा है ताकि लाइट रिफ्लेक्टेड हो जाए। तो ये आपका डायग्राम है। ठीक है, ये एंगल आई होता है, इसमें एंगल आई होता है आपका इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इंसिडेंट एंगल होता है आपका। ठीक है, और एंगल आर होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल। आप आपतन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, ये आपका आपतन कोण हो गया, हिंदी में बोलेंगे आपतन कोण, और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, रिफ्लेक्टेड कोण। अब हमारे पास रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ हैं जो इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हर साल एग्जाम में आता है, रिफ्लेक्शन या लॉ आपको उसके बताने होते हैं। ठीक है, तो पहला लॉ आपका क्या है इसमें, ये आपका रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम है। पहला नियम क्या है, जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के बराबर होता है हमेशा। यानी ये जो एंगल होगा यहाँ पे इस वाले एंगल के बराबर हमेशा बराबर होगा। यानी जो ये एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में और जो ये एंगल बनेगा इसके और इसके बीच में, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये आपस में हमेशा इक्वल होगा। अगर ये मान लो 30 डिग्री पे इंसिडेंट होती है तो 30 डिग्री पे ही रिफ्लेक्टेड भी होगी, यानी 30 डिग्री पे आ रही है तो 30 डिग्री पे ही जाएगी। ठीक है, 45 पे आ रही है तो 45 पे ही जाएगी। ये दोनों एंगल हमेशा आपके इक्वल होते हैं। तो पहला लॉ तो ये है, सिंपल सा। ठीक है, सेकेंड लॉ देखते हैं हम इसका। जो सेकेंड लॉ है इसका, सेकेंड लॉ यही है कि अगर कोई लाइट आपके किसी मीडियम किसी सरफेस पे आ रही है, ठीक है, तो जो इंसिडेंट लाइट होगी और जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, ठीक है, और जो ये आपका ये परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल था आपका, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन का मतलब जैसे आपको दिख रहा होगा ये कांच के ऊपर, तो ये एक ही प्लेन में, मान लो आपने ये क्या एक सरफेस बनाई तो सरफेस के ऊपर एक ही प्लेन में है ये। ठीक है, जैसे अभी मैंने डायग्राम बनाया तो ये एक ही प्लेन में है। ये तीनों एक दूसरे के तीसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते, एक ही प्लेन में होंगे मतलब ये। ठीक है, तो ये इसने बताया था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आपका तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। ठीक,
अब एक स्पेशल केस आता है कि आपका अगर मान लो कोई लाइट 90 डिग्री पे आती है तो 90 डिग्री पे ही रिफ्लेक्टेड होगी, ठीक है। यानी कोई लाइट को आप 90 डिग्री पे डालोगे तो 90 डिग्री पे ही आएगी वो वापस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एक नंबर में एक क्वेश्चन भी पूछता है कि अगर कोई लाइट आपकी 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है तो 90 डिग्री पे ही रिफ्लेक्टेड होगी। अभी मैंने बताया था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है आपका, ठीक है। तो सीधा आएगी और सीधे ही चले जाएगी वापस, ये इसका स्पेशल केस है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन के बारे में यानी परावर्तन के बारे में, और दो लॉ पढ़े थे इसके, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, ठीक है। पहला एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और सेकंड तीनों जो आपकी होती हैं इंसिडेंट लाइन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो थैंक यू।